राम राम सा। अब 10वां अध्याय समाप्त हो गया। मैं आपको 11वां अध्याय सुना रही हूँ, उसको सुनिए ध्यान से क्या आता है। मैंने सबको मार तो दिया। ऋषि मुनि बोले, देवी जी ने जब दैत्य असुर महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्रादिक सभी देवताओं अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं में दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। जय हो कात्यायनी माता, जय हो कात्यायनी माता। कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। सारे जगत की माता है विश्वेश्वर, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की सब स्त्रियां आपकी ही मूर्तियां। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार शरण को मुक्त देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सा उत्तम उक्तियाँ हो सकती है? सारी जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। कष्टाधिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एक चर अचर की स्वामिनी हो। आप ही एकमात्र जगत का आधार हो। पृथ्वी स्वरूप में विराजित रही हो। देवी जी, आपका पाठ्यक्रम उल्लंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थिर होकर सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वेषणी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया विश्व का उपसंहार करने में समर्थ है। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो, 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। आपकी दृष्टि स्थित संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली आपको नमस्कार हो। शरण में हुए दीन दुखियों की रक्षा करने से संलग्न, आप सबके निकट निवारण, संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। महेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा, सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति, मोर मुर्गों से आवृत महाशक्ति कर धारण करने वाली, महापाप रहित कुमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, श्रांग, इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली नारायणी वेषणी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए, वराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हजारों उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारणी, महाव्रज धारणी, वर्तासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के रूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक डाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, स्वयं शीला, सर्व स्वामिनी, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हे सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों को संपन्न हे दुर्गा देवी,
हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित और सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। कात्यायनी देवी हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारे भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों के पापों से बचाता है, वैसे ही आप हमारी रक्षा करें। नारायणी देवी आपको नमस्कार हो। आपका घंटा जैसे माता पुत्रों को पाप से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून और चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। क्रोध करने पर सभी मनोरथ और कामनाओं का नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी आपने जो आज इन धर्मदेशी महादैत्यों का क्षय किया है, महादैत्यों को मार दिया है, इसमें अपने स्वरूपों को अनेक शक्ति रूपों को विभक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवा कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है। हे दुर्गा देवी आपको नमस्कार हो। हे कात्यायनी माता आपको नमस्कार हो। आपको नमस्कार हो। आपको नमस्कार हो। आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही हो। जहाँ राक्षस भयानक अंधकार रूपी ममता रूपी गड्ढे में खूब भटका रही हो, जहाँ राक्षस हो, कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग जाए एवं समुद्र के मध्य जहाँ कहीं भी उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे नारायणी मैं आपको नमस्कार हो। जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्व स्वरूप होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्य के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य ही हम शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कर दीजिए। पापों को उत्पन्न महामारी उपद्रव भी दूर हो। हे देवी विश्व में दुख दूर करने वाली प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न हो जाइए। 3 लोगों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोली हे देवगण मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहो वर मांग लो। संसार में उपकार वर में अवश्य दूंगी। देवता बोले हे शिवेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत करें, इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करें। देवी बोली हे देवगण वैश्वानंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर विप्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करते मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब सरक से देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनि जन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय अयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी रूप से नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे। हे देवतागण उस समय सारे संसार को जब वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाख द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर भी मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी। उसी समय सभी मुनि भक्ति भाव से विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे।
तब मेरा नाम बीमा देवी होएगा। विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करेगी, उस समय मुझे भामरी कहकर सर्व लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त। जय हो। जय अम्बे भवानी, जय दुर्गे भवानी, जय कालिका मैया, जय हो दुर्जय नमः। ओम महादेवी।